नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से जो ई विद्यार्थी इंडिया चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान होता है। हमको फॉर लिखना है, इसके आगे हमको कोई सा भी वेरिएबल लिखना है इन, और इसके बाद हमको कोई सा भी आप कह लीजिए सीक्वेंस लिखना है जी, कोलन लगाना है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए हमको कुछ भी। अब मैं आपको एक बार इसका जो बेसिक बता देता हूँ, है ना। जैसे हमको एक बार पूछा जाए फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली जो ये लूप कॉमनली किसी भी स्टेटमेंट को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि आप ऑरेंज को कुछ इस टाइप से प्रिंट करके देखिए। अब जैसे ऑरेंज ने सर्टेन नंबर ऑफ टाइम प्रिंट हो रहा है, जब तक मैंने कहता है कि ई ना है, मतलब ऑरेंज की स्पेलिंग कंप्लीट ना हो, तब तक आप जो आपको करना है। हमको बेसिकली सिंपल तरीके से लिखना है। जैसे हमने लिख दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑरेंज, क्योंकि हमको प्रिंट करना है, तो तभी हमने जो कोलन आप देख रहे हैं ना, डबल कोलन हमने जिसके लगाए। अब हम लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज। तो फॉर आई इन रेंज, और अब मैं इसमें हमने यहाँ पे टेक्स्ट सपोज किया है ना, यहाँ पर हमने टेक्स्ट को माना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। फॉर आई इन टेक्स्ट कोलन लगा दें। अब आपको ध्यान रखना है कि आप ये कोलन आवश्यक लगाए। अगर आपने कोलन नहीं लगाया तो जो आपका पाइथन प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा स्पेस बार देखिए, कुछ यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लिखना है प्रिंट। हमने वेरिएबल जो भी माना हमको वो लिख देना है। तो जो हमारा एक प्रोग्राम बन गया, अब हम इसको जो है रन करके देखेंगे। ठीक है जी, माफी चाहता हूँ ना। इस प्रोग्राम को अब हम जरा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है गाइस, प्लीज जो कोऑपरेट कीजिए, है ना। अब हम जो है इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जी ये हमारा आ गया है। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं। ठीक है ना जी, तो कमांड हमें कुछ नहीं लिखना, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए 3 2 1, तो देख सकते हैं आप किस टाइप से यहाँ पे जो ऑरेंज है वो कुछ इस टाइप से लिख के आ गया। समझ रहे हैं आप। तो जो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। अब हम अगर आए कि जैसे हमको, अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, तो आपको एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत बेसिक्स है जो हमने आपको एक प्रोग्राम सेट करके दिया है। अगर हम ले लेते हैं कि हमको कुछ नंबर्स का फॉर लूप, हमको एक लिस्ट बनानी है फॉर लूप की, मीन्स हमको एक सम निकालना है नंबर्स का। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम नंबर्स के मामले में हम ले लेते हैं, जैसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा नंबर इक्वल्स टू। अब जो यहाँ पे हम हल्का सा स्पेस देके हम थोड़ा ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और अब जो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कोई से भी हम नंबर ले लीजिए। मैंने ले लिया 10 20 30 एंड 40, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आप देखना कि जो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एक तो सम ना, तो सम। अब हम सम किसका निकालना है हमको, नंबर्स का। अभी के लिए इनका जो सम है हम मान के चलते हैं 0। ठीक है, ओनली 0 ना।
क्योंकि अब हम इसमें हमारा कोड लिखने वाले हैं, जो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर लूप वाला, फॉर आई इन रेंज। फिर क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, हमने कहा था कोलन लगाना जो बहुत जरूरी होता है, तो कोलन आपने यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कोलन लगा के हमको यहाँ पे लिखना है कि सम, जो नंबर सम होगा, सम नंबर होगा, तो जो सम नंबर इक्वल्स टू क्या होगा। अब हम एक सम नंबर की नई वैल्यू डाल रहे हैं। सम नंबर की जो नई वैल्यू है वो क्या है, सम नंबर प्लस 1, समझना, सॉरी जो आई। अब इसका मतलब क्या जो बताते हैं, यानी कि इसका जो मतलब है वो ये है कि जब भी जो भी आई होगा, यानी कि जैसे अभी आपको हमको नंबर लेना था, है ना, जो भी नंबर होगा, जैसे 10 होगा, 10 होगा, तो पहले 10 नई वैल्यू क्या होगी, 0 + 10, 0 + 20, 0 + 30 एंड 0 + 40। समझ रहे ना। तो क्या होगा कि जो ये धीरे धीरे, मतलब ये एक बार ये जो होगा, ये लूप क्या करेगा, नंबर बाय नंबर इन चारों का आई के साथ प्लस करके चारों का सम एक साथ निकालेगा। अब हमको आउटपुट में क्या देना है, हमको आउटपुट में देना है कि सम ऑफ नंबर इज, और जो भी सम हो, तो हम क्या करेंगे ना, जो अगर आपको ऐसे चाहिए तो हम प्रिंट लिख देंगे। हम यहाँ पे हमने स्पेस क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमको इनका बारी बारी, अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे प्रिंट में, तो ये हमको क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप्स दिखा देगा। पर हम चाहते हैं कि क्या हो, कि हमारा जो नंबर है वो एक साथ है। इन द सेंस हमारा नंबर ऐसा नहीं है कि पहले 10 लिख दे, फिर 10 + 20 30 ऐसे स्टेप दिखाएगा। पर हम चाहते हैं कि एक साथ हमारे जो सम हो वो लिख दे, तो हम क्या करते हैं, स्पेस नहीं लगाएंगे। अब पाइथन किसी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, मीन्स आपको एक कोलन और एक स्पेस से भी आपका पूरा कोड जो होता है वो चेंज हो जाता है, गलत भी हो जाता है। तो इस मामले में आपको पूरा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और हमारा जो भी सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो इस हिसाब से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पूरा बन चुका है, हमने जो है इसको सेव कर लिया। तो जो अब हम इसको रन करके आपको दिखाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम आ गया है। तो जो अब हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ गया कि सम ऑफ द नंबर इज 100। मतलब कि जब भी हम अगर अगर अब ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे हम जरा स्पेस रख देते, ठीक है, शायद ऐसे ही होता है ना, अगर हम जरा स्पेस रख देते तो देखिए क्या होता। तो हम जो इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो इसने जो क्या है, नंबर बाय नंबर इसने स्टेप दिखा दिया, समझ रहे आप। तो इसने जो प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट था, तो जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट था वो इसलिए नेसेसरी होता है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो आज अब हम क्या करेंगे, बस एक लास्ट बार एक और जो प्रोग्राम रन करके देखेंगे, और उसके बाद हम हमारा ये सेशन खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो मैं पूरा प्रोग्राम मिटा देता हूँ, और जो हम वापस से अब लिखते हैं। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि हमको वीक के सारे डेज क्या करने हैं, प्रिंट। तो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द डेज ऑफ द वीक। क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं वेरिएबल में, मतलब जो भी सीक्वेंस होगा हम लिख देते हैं डेज। फिर हम क्या लिखेंगे, जो ऐसे ऐसे करते रहेंगे आप, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे। मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, मैं भी थोड़ा टाइप कर रहा हूँ इसलिए ना, आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, प्रोग्राम को जो है लिखना है। फिर आ जाता है थर्सडे। और आप दोस्तों प्लीज आप बीच में ये जो आप देख रहे हैं, रुकिए, है ना, जहाँ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोमा लगा रहा हूँ मैं, कॉमा इसलिए जिससे सेपरेट हो, वरना इनमें क्या आप जानते हैं स्पेस नहीं आएगा, है ना।
तो जो स्पेस करने के लिए हम ये कॉमा बार बार, ठीक है जी, तो हम ये कॉमा बार बार लगाते जाएंगे। अब लिखेंगे हम फ्राइडे, और उसके बाद हम लिखेंगे जो हम और अब हम लिखेंगे संडे। ऑलराइट, सो जो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस टाइप से लिख दिया है। अब हम जाएंगे नीचे, टाइप करेंगे हम यहाँ पे वेरिएबल, थोड़ा एक्स लिख के देखते हैं, ठीक है। फॉर एक्स इन डेज, क्योंकि मैंने बताया वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हैं। देन वी हैव टू प्रिंट एक्स। यहाँ पे तो हो जाएगा स्पेस, यहाँ पे तो हमको स्पेस रखना ही है, समझ गए ना। तो जो इस टाइप से हम ये प्रोग्राम लिखेंगे, इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं। तो जो अब हम लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाता है। इस टाइप से हमने ये लिखते हैं। तो इस टाइप से हम फॉर लूप का क्या करते हैं, यूज। तो इसी के साथ आपका फॉर लूप का यूज करना जो आपका होता है, ये सेशन खत्म होता है। होप आपको ये पसंद हो। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो अब आपको हमारा जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच। जॉइन ई विद्यार्थी इंडिया।